हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स का बेसिक क्या डेफिनेशन है ये हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन करना सीखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ठीक है, वैसे वैसे करके फिर मैट्रिक्स की क्लास आगे बढ़ती जाएगी। होप सो एक वीक के अंदर अंदर इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड वो भी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, आप वहाँ से देख लें अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। ठीक है, नंबर रिटेन इन सच अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड बाई स्क्वायर ब्रैकेट्स, लार्ज पैरेंथेसिस और डबल बार्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। पहले फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, जब नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो, ठीक है, स्क्वायर पैरेंथेसिस के अंदर, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हो, या फिर कुछ इस तरीके का लार्ज पैरेंथेसिस हो इस तरह से, या फिर डबल बार हो इस तरीके से करके दिया हुआ हो, तब उसके अंदर जो नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, तो वो फॉर्म में जब रहेगा, कोई भी नंबर इनक्लोज्ड रहेगा, तब इस ऐसे फॉर्म को हम कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ये रॉज, ये जो ऐसे रहता है इसको रॉज बोलते हैं, ये जो खड़ा रहता है इसको कॉलम बोलते हैं। तो इस तरीके से रॉज में और कॉलम में जो नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। होप सो समझ में आ गया हो। ठीक है, जनरल फॉर्म देख लीजिए क्या है, इस तरीके का फॉर्म होगा। जब भी ऐसा फॉर्म रहे कोई, समझिए ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में रॉज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ये देखिए, ये रॉज हो गया, इसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं मैथ में, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे ऐसे है ना, ये कॉलम हो गया, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना रॉज है, एक, ये पहला रॉज, फिर ये दूसरा रॉज, ये तीसरा रॉज, तीन रॉ है, और ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। समझ में आया, रॉज और कॉलम समझ में आया। तो मैट्रिक्स में एम रॉज होते हैं और एन कॉलम्स होते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये जो एलिमेंट्स हैं एक एक, ये जो A11, A12, A1n, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं AIJ से, जिसमें ये जो आई है ना, ये बताता है कि किस रॉ में है, किस रॉ में है। जैसे ये देखिए, ये पहला वाला है A11 लिखा हुआ है, तो ये पहले में ये आई का वैल्यू है ना, ये आई का वैल्यू है, और ये क्या है, ये है J का वैल्यू। तो ये आई क्या बता रहा है, ये जो है कि ये पहले रॉज में, और ये 1 क्या बता रहा है, इधर जो J है ये क्या बता रहा है कि ये किस कॉलम में, तो किस कॉलम में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 1, यानी कि पहले कॉलम में। तो ये देखिए, ये पहले रॉ में भी है और पहले कॉलम में भी है। समझ में आया, A11 का मतलब कि पहले रॉ में और पहले कॉलम में। तो बताइए कि A12 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या होगा कि पहले रॉ में है और दूसरे कॉलम में। ये दूसरा वाला देखिए, ये क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो देखिए पहले रॉ में हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 2, तो दूसरे कॉलम में है, दूसरे कॉलम में हो गया। समझ में आया। तो ये हो गया इसका डिनोट करने का तरीका, AIJ। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का। क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है मैट्रिक्स का। किसका, मैट्रिक्स का। समझ में आया। तो ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पता करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू mn अरेंज्ड इन m rows and n columns, it is said to be of the order of m by n, which is often written as m into n मैट्रिक्स। अब देखो क्या है, मान लो कोई, ये कोई मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, यहाँ पर कोई एक वैल्यू, यहाँ पर कोई एक वैल्यू, यहाँ 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 यहाँ। तो टोटल कितना एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। रॉ कितना है, रॉ कितना है, 1 2 3, 3 रॉ है। और कॉलम काउंट करो, कॉलम कितना है,
1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या हम करेंगे कि 9 आएगा। इसको कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या करेंगे कि 9 आएगा। बताओ क्या करने पर 9 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ऑब्वियसली। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो 9 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट। तो ये हो गया ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। समझ में आया, समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर जब हम m इंटू एन को करते हैं तब हमारा क्या कहलाता है, ये m इंटू एन, m बाई एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई एन। समझ में आ गया। चलो अब कुछ फीचर्स हैं मैट्रिक्स के, कुछ फीचर्स है ये हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। ठीक है ना, मैट्रिक्स के क्या क्या फीचर्स है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला फीचर है ना कि देखो मैट्रिक्स सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, एग्रीगेट नंबर नहीं, बल्कि सबका पोजीशन फिक्स रहता है मैट्रिक्स में। अब खुद बताओ ये जो 1 है लिखा हुआ इसका पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है कि ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है ना। अब इसका बताओ ये क्या है, पहले रो में है पहले कॉलम में, वैसे ही करते जाओ। अब यहाँ वाले का देखो, इस वाले का देखो, ये जो 1 लिखा हुआ है इसका बताओ पोजीशन क्या है, इस ए का पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट का कौन से रो में है, दूसरे रो में, कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में। ये पहला कॉलम है ना, ये दूसरा कॉलम है ना, ये तीसरा कॉलम है ना। कॉलम मतलब बस ऊपर से नीचे इस तरीके से, समझे। और रो मतलब ऐसे लेटा हुआ, ऐसे दूसरा रो, ये तीसरा रो। समझ में आया। तो ये वाला जो 1 है इसका क्या है, एलिमेंट का, ये दूसरे रो में है तीसरे कॉलम में है। और यहाँ पर देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर किस रो में किस कॉलम में है, ये है सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में। अब देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर अगर ये है A23 पर अगर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए था, अलग नहीं होना चाहिए था। अलग है इसलिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग है। ठीक है, भले यहाँ पर ये सारे का वैल्यू एक जैसा है, भले यहाँ पर जो तुम्हारा ऊपर में ऐसे है इसका वैल्यू ऐसा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का देखो वैल्यू अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक जैसा नहीं हुआ। क्लियर है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर कब होगा, ये ए ये बी के बराबर कब होगा, कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर। टोटल इसमें बताओ कितना रो है, 1 2, तो 2 रो हो गया। अब बताओ कितना कॉलम है, 1 2 इंटू 2। इसमें बताओ कितना रो है, 1 2 2, कितना कॉलम है, 1 2 2। तो देखो इन दोनों में इनका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर दोनों का सेम हुआ कि नहीं, सेम ऑर्डर है कि नहीं, 2/2 2/2। अब एलिमेंट को अगर मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो इनका ऑर्डर तो सेम रहना ही चाहिए, इनका एलिमेंट भी इक्वल रहना चाहिए। ये जो A11 है ये B11 के इक्वल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, जब ऑर्डर सेम होगा एलिमेंट सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दूसरा फीचर्स था। तीसरा फीचर्स पर आ जाओ, m रोज है n कॉलम है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/n। समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो क्या हो गया, रोज 2 और कॉलम भी 2, यानी कि ये m क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, n के, है ना, दोनों 2 2 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ये तीसरा फीचर, चौथा फीचर था। अब पांचवें फीचर पर आ जाओ। अगर ऐसे सिर्फ एक कॉलम रहे, सिर्फ एक कॉलम रहे, क्या रहे, सिर्फ एक कॉलम रहे, सिर्फ एक कॉलम रहे मैट्रिक्स में, तो हम उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। क्या हम उसको बोलेंगे,
कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। और वैसे ही अगर सिर्फ एक रॉ रहे तब हम उसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स या फिर रॉ वेक्टर। समझ में आया। और अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ 0 0 0 ही है, क्या है, सिर्फ 0 0 0, सिर्फ 0 0, समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ 0 है, पूरा वैल्यू 0 है, सारा एलिमेंट 0 है, तब हम उसको 0 या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो ये टोटल 7 फीचर्स था मैट्रिक्स का। तुम्हारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने समझ लिया, फीचर्स हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, जनरल फॉर्म क्या है वो देख लिया। समझ में आ गया सारा चीज़। और ये जो डिनोट किससे किया जाता है, एलिमेंट को डिनोट किया जाता है इससे, AIJ, जिसमें आई क्या है तुम्हारा, आई है एम यानी कि रॉज, और जे क्या है, कॉलम यानी कि N, है ना। तो होप सो समझ में आ गया हो मैट्रिक्स, ये सारा पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया और डेफिनेशन। अब जब एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी। उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स को, ये भी ज़्यादा देर की नहीं रहेगी, 5-10 मिनट की रहेगी। ठीक है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन पर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब मैथ्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स BA पार्ट 1 का इस पर वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप लोग के एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाएगा। और ऐसे आप लोग यहाँ देखिए, ये सब नोट्स भी है आपको, ये नोट्स आप अपना लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए